सवाल चाहे 1 नंबर का हो चाहे 6 नंबर का, सवाल चाहे 1 नंबर का हो चाहे 6 नंबर का, नंबर नहीं देखने का। सवाल दिमाग में जो मैप बनाता है, जो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, बिल्डअप करता है, उसको देखना। सवाल हम क्यों लगाते हैं? सवाल इसलिए लगाते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बने कि उस सवाल के मदद से, उस सवाल की हेल्प से दूसरे सवाल को आसानी से सॉल्व कर दे। तो नंबर पे नहीं जाने का। सवाल चाहे 1 नंबर का हो चाहे 6 नंबर का, सवाल सवाल होता है, सवाल सवाल होता है। तो अगला क्वेश्चन यूपी बोर्ड का 2022 में पूछा गया था। पेपर कोड है 822 822 AZ 822 AZ। ठीक है, सवाल देखते हैं। तो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 5 मीटर लंबी सीढ़ी 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये 4 मीटर की ऊंचाई है और एक सीढ़ी है 5 मीटर की। उसको ऐसे रखने पर सीढ़ी यहां तक पहुंच रहा है। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी? 5। दीवार की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई कितनी? 4। ये 5 और ये 4 और बीच में इसको ज्ञात करने का है। सीढ़ी से और खिड़की की दीवार जो आधार, उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सोल्यूशन तुरंत हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं सोल्व। जो प्रश्न दिया पहले चित्र बनाने का, फिगर बनाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर, भैया कितने ऊंचाई पर? 4 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से एक सीढ़ी पहुंचती है। ठीक है, सीढ़ी पहुंचती है। ये सीढ़ी है AB, क्या है? सीढ़ी है। और AC क्या है? दीवार की ऊंचाई। ये खिड़की है। ये क्या है भैया? खिड़की है। क्या है? खिड़की। ठीक है, ये दिया है 5 मीटर और ये दिया है 4 मीटर। ये 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भैया अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए BC। क्या चाहिए? BC। AC को इस साइड भेजने का, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। मान रखो AB का मान 5, AB का मान 4। ओहो, 1 मिनट। हाँ, AB का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर BC स्क्वायर। और ये आएगा 9 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर आ जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा? 3 मीटर। दीवार खिड़की की दीवार से जो है वो आधार की जो दूरी है, किससे? सीढ़ी के जहां टच कर रहा है भूमि से, उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। कितना आएगा? 3 मीटर। 1 नंबर का सवाल लगा देने का। सवाल फिर 1 नंबर का, अगला सवाल फिर 1 नंबर का रैखिक समीकरण का सवाल है। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। 1 नंबर का सवाल। समीकरण को सॉल्व करना है। हल करने का तात्पर्य यह होता है कि x और y का मान निकालने का। किसी समीकरण को सॉल्व करने से तात्पर्य मतलब यह होता है कि x और y का मान निकालने का है। ओके, तो समीकरण नंबर 1 नंबर का सवाल है और समीकरण नंबर 2। देखो, ये x ये माइनस x जोड़ दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इससे ये कैंसिल बचा क्या? 2y प्लस 2y बराबर 19 और प्लस 1 20 हो जाएगा। 2 2 4 4y बराबर कितना आ जाएगा? 19 1 20।
तो y बराबर 4 × 5 = 20, y बराबर 4, y बराबर 4। तो x का मान तो ऐसे निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखो, ये x, ये +2y, y का मान कहाँ 5, 5 × 10, तो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण x + 2 गुणे y का मान 5 बराबर 19। ओके जी, 5 × 10 तो x ये 10 हो जाएगा, 10 यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 19 - 10 बराबर 9। तो x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9, y बराबर 5। मामला हो जाएगा फिट। ओके, अगर नहीं समझ आया तो फिर से सवाल देखने का। ओके, धन्यवाद। फिर से अगला 1 नंबर का सवाल है, ठीक है, यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2022 में। ओके, हाँ, तो किसका सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसका सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सवाल क्या है देखते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको मालूम होगा। बेलन मालूम है कि नहीं मालूम है? बेलन नहीं मालूम है, देखो ये होता है बेलन, ये क्या होता है, ये होता है बेलन, ये क्या होता है बेलन, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, कितना त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है। इसका वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बोले तो ये मार्कर एक बेलन है। ये क्या है, बेलन है। वक्र पृष्ठ बस इसका क्षेत्रफल नहीं, बेलन का बोले तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ बोले तो वक्र गोल वाला ये है ना, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो होता है बेलन का सॉल्यूशन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h। कितना आता है 2πr × h, मान रखने का। ठीक है, मान कैसे आएगा, मान आएगा 2 × π/7, पाई का मान गुणे r का मान दिया है 7 गुणे h का मान दिया है 8, 7 से 7 घटाए। ओके, 22 दूनी 44 और मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 8 चौक 32 को 2 80 लगा 3, 8 चौक 32 3 35 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फॉर्मूला याद रखने का, सवाल लगा देने का। ओके, धन्यवाद। अगला सवाल फिर 1 नंबर का त्रिकोणमिति का सवाल है, कक्षा 10 का, यूपी बोर्ड में पूछा गया था, देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यार जीरो आएगा, देख लेते कैसे। ठीक है, तो cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन देख लेते, इसका बहुत इजी सोल्यूशन है। ठीक है, तो cos 46 तो ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, माइनस साइन 44 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 44 डिग्री को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 46 डिग्री लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 46 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। ओके, तो यहाँ से cos 46 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 46 डिग्री ये हो जाएगा cos 46 डिग्री। इससे ये कटा, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। सवाल एकदम सिंपल, सरल, सरस। ओके, सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो। धन्यवाद।